दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक एनालिसिस है और एक ऑब्जर्वेशन है और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, वो आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी ट्वीट करते हैं, जो कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में होती है, वहाँ पे आरएसएस के बारे में होती है। बेशर्मी का अगर कोई चेहरा होता वह इमरान खान इमरान खान जो बोलते हैं, क्या कभी नरेंद्र मोदी ने उसका ट्वीट पे जवाब दिया? नहीं दिया। होता। अब आप देख लीजिए बेशर्मी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो रूप आजकल जो जी हाँ, जी भरा हाँ, हुआ है बनाया वो हुआ। किसी वो भी उसी ज्योतिषी तरह के का कहने पे ही जी किया कहता हुआ है। भी उन्होंने अपनी और दाढ़ी दूसरी बात है ना बढ़ाई हुई वो जो पाकिस्तान खिते के हालात बहुत संगीन हो गए हैं और मजीद संगीन से संगीन से संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक एनालिसिस है और एक ऑब्जर्वेशन है और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, वो आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी ट्वीट करते हैं, जो कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में होती है, वहाँ पे आरएसएस के बारे में होती है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बारे में होती है। मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी इसको वाक़ई कोई अहमियत दे रहे हैं कि इमरान खान क्या कह रहे हैं? एक सवाल है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या इमरान खान जो हैं, जब वो एक बात करते हैं, तो क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको सुनता है? और दूसरा ये एक बात है कि क्या इमरान खान जो बोलते हैं, क्या कभी नरेंद्र मोदी ने उसका ट्वीट पे जवाब दिया? नहीं दिया। सो ये वन साइडेड बातें क्यों पाकिस्तान से हो रही हैं? मिसाल के तौर पे कई लोग वो कहते हैं जी कि वो इमरान खान जो अल्फाज़ इस्तेमाल करता है, जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है, वो ज़ुबान प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबान नहीं है, वो एक ऑपोज़िशन लीडर की ज़ुबान है, वो फलानी है, वो ढमकानी है। इमरान खान बार-बार कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भाई देखो उधर इंडिया में क्या हो रहा है। वो मुसलमानों के साथ ज़ुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट व्हाई इंडिया डज़न्ट पे अटेंशन टू दिस? व्हाई नरेंद्र मोदी डज़न्ट पे अटेंशन टू दिस? एंड व्हाई इंटरनेशनल कम्युनिटी डज़ नॉट पे अटेंशन टू दिस? दिस इज़ अ क्वेश्चन। और अगर इमरान खान इस तरह बोलते रहेंगे, तो क्या दुनिया इसको ध्यान देगी? ये भी तो एक सवाल है ना। अब वो बार-बार ट्वीट करते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, ठीक है जी। और उस ट्वीट के क्या होता है कि नरेंद्र मोदी उसका जवाब ही नहीं देते। अच्छा, अब क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका जवाब देती है? क्या इससे बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक होते हैं? मुझे वैसे सुनने में ये भी आया था कि जब इमरान खान बहुत ज़्यादा एंटी मोदी बैशिंग करते थे, तो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इंडियंस वांटेड एंड दे वांटेड इमरान खान टू बी साइलेंट कि इसका जो ट्विटर हैंडल हर वक़्त एंटी मोदी बोलता रहता है, इसको भी बंद करें। एंड फॉर सम टाइम इमरान खान डिडन्ट ट्वीट एंटी मोदी फॉर सम टाइम, ये माज़ी पुरानी बात है। लेकिन ये वही इमरान खान साहब हैं जो इंतज़ार कर रहे थे और जो वेट कर रहे थे और जो ये वही इमरान खान साहब है जो अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट की थी, नरेंद्र मोदी को मुबारक दी थी इन्होंने, जब इन्होंने जो 2019 का आई थिंक ये इलेक्शन जीता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो कोई लिफ्ट नहीं कराई इमरान खान को, कि वो इलेक्शन जो ना टॉक्स की लिफ्ट कराई, ना किसी चीज़ की कराई। उल्टा नुकसान ये हुआ कि हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा खराब हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रही? इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं बोलती? इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों समझती है कि हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए? ये एक सवाल है ना। इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम है? वो क्या समझते हैं कि क्यों हम ना बोलें और क्यों ना बात करें? नेशनल कम्युनिटी को बड़ी क्लैरिटी है कि उन्हें इंडिया से काम है, उन्हें नरेंद्र मोदी से काम है, उन्हें भारत वो एक मार्केट है वो समझते हैं। और दूसरा ये है कि ह्यूमन राइट्स का जो टॉपिक है ये बड़ा स्लिपरी स्लोप है। इसमें अगर पाकिस्तान के ऊपर ह्यूमन राइट्स के ऊपर आ जाएँ तो आप 50 चीज़ें निकाल सकते हैं और उनको कौन जवाब देगा? होगा। मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी ने ये सोचा है कि इमरान खान को इग्नोर करो और इसको इर्रेलेवेंट करो। दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। इमरान खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बातें तो पहले नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्वीट्स करता रहता हूँ। मैं ट्वीट्स करता रहता हूँ, उससे ये है कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत रेलेवेंस रहेगी, थोड़ी बहुत बात हो जाया करेगी और ये एक बस सिलसिला चलता रहेगा। अदर दैन दैट तो ये कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो नरेंद्र मोदी को कैसे इग्नोर कर सकती है, नाराज़ कर सकती है। ईरान ने तो जैसे रिसेंटली आपको पता है ऑफर कर दी इंडिया को, क्या हुआ है? चाइना ने ऑलरेडी बड़े अच्छे ट्रेड कर रहा है, ठीक है जी। अब तालिबान तैयार बैठे हैं कि वो करने के लिए। सार्क ममालिक ने हमारी कॉन्फ्रेंस ही सार्क को ही तबाह कर दिया इंडिया के कहने के ऊपर। क्या ये ऐसे नहीं हुआ कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह कुरैशी साहब, वो तरले और रिक्वेस्टें कर रहे थे थोड़े दिन पहले कि आप खुद नहीं आते तो ना आए, बाकियों को तो आने देना जनाब, ये तो ना करें हज़ूर। भारत के अंदर 50,000 किस्म के मसले हैं, लेकिन दुनिया ने उससे नज़रें हटा ली हैं। अमेरिका के अंदर 50,000 मसले हैं, क्या हम अमेरिका को कह सकते हैं कि तुम्हारी डेमोक्रेसी खराब है? और ये रिसेंटली क्या हम चाइना को कुछ कह सकते हैं? और जो इमरान खान के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया का सारा प्रेशर है कि भाई आप नरेंद्र मोदी को और इंडिया को तो गालियाँ देते हो, अब चीन के बारे में आपका लफ़्ज़ नहीं आपसे निकलता। तो क्या इमरान खान साहब जो हैं, वो चाइना को कह सकते हैं कि उगर मुसलमान जो हैं, सिंकियांग में वहाँ पे जो उगर मुस्लिम्स हैं, उनको राइट्स दें और वहाँ पे ज़्यादती हो रही है। क्या ट्वीट कर सकते हैं? क़यामत आ जाए पाकिस्तान में। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की ऐसी की तैसी हो जाए। हम तो इतना नहीं सऊदी अरब को कह सके थे कि आप अगर ओआईसी में फ़ॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुलाएँगे, तो हम कोई और ग्रुप जॉइन कर लेंगे। हमें तो इस बात पे माफ़ी माँगनी पड़ गई थी, चीन को हम कैसे? और क्या ये करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? या कि इग्नोर कर दें, देखें क्या होता है? हर चीज़ ने दुनिया ने तो इग्नोर किया, या कि हमारे पास चॉइस नहीं है इग्नोर करने की, ये भी एक सवाल है।
ये बातें तो बड़ी क्लियर हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ग्लोबल कैपिटल्स हैं, दे डोंट वांट टू लिसन टू पाकिस्तान्स कंप्लेंट्स अबाउट इंडिया एनीमोर। तकरीबन है और ही। जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो रूप आजकल जो जी हाँ, जी बना हाँ, हुआ है बनाया वो हुआ। किसी वो भी उसी ज्योतिषी तरह के का कहने पे ही जी किया कहता हुआ है, है उन्होंने अपनी और दाढ़ी दूसरी बात है ना, बढ़ाई हुई वो जो कह नाम था सुब्रमण्यम स्वामी, हाँ। उसने कितनी अजीबोगरीब बात की थी कि मुस्लिम्स आर नॉट इक्वल्स, मुस्लिम्स आर नॉट इक्वल्स। उसने कहा ये इस दुनिया इस जहाँ पर सिर्फ इक्वल्स एक ही हैं और उसको हिंदू होना चाहिए। और अब वो कहते हैं कि अब हम कोई भी मुसलमान हो, किसी ये पीछे हटने वाले नहीं है, हाँ वो हमारी नस्ल का राजपूत हो, हाँ कुछ हो, वो खालिसतन जो है वो हमारे उसमें अब हम उसको कत्ल कर देंगे। और दूसरी बात यह है, वो ये कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कन्वर्जन का। आपने देखा होगा कि इतने मुसलमान हिंदू हो गए, तो इतने वो हो गए, इतने और हुए भी हैं दो चार जो थे दो चार हुए हैं, वाले दो तीन ही हुए हैं ऐसे। लेकिन उसको प्रोपेगेंड इस तरीके से किया जाता है। आप जो इटली से आप लेते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत, वो आपको अगर को अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे तो दे दे। आपकी डिफेंस इस वक्त, अगर चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप ठीक होते तो आपको कुछ भी नहीं मिलना था। आपके हालात ये हैं कि आप आईएमएफ में आपको चाइना पैसे देना बंद करता है तो आपके चार मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी में आके आईएमएफ के सामने दरवाजे के बैठ जाते हैं। आप फिर इनके आपने ऊपर आपने एक और तड़का लगाया, आपने इनकी डेमोक्रेटिक समिट में भी नहीं आए। उसके बाद मेरा मकसद आपके हालात, आपका सी बैग बंद पड़ा है। अगले महीने इमरान खान साहब उसको मिन्नत करने जा रहे हैं चाइना में कि हमारे साथ कुछ करें। तो इन हालात में जब पाकिस्तान से अल अमान की आवाजें उठ रही हैं। बेशर्मी का अगर कोई चेहरा होता तो वो यकीनन किसी न किसी सियासतदान का ही होता, मेरा ख्याल है किसी न किसी सियासतदान का ही होता। अब आप देख लीजिए बेशर्मी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। इस एक मुल्क का वजीर आजम जो अपने आप को मुंतखब कहलाने पर मुसर रहता है, जिसकी सरतोड़ कोशिश ये है कि किसी तरह से अमेरिका का सदर उसको टेलीफोन कर दे, और अमेरिका का सदर है कि उसके पास इतनी फुर्सत नहीं कि वो एक चुनतखब को फोन करके अपना वक्त बर्बाद करे या अपने टेलीफोन का बिल बढ़ाए।